एवरीवन, दिस इज उमंग शर्मा एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कैश बुक क्या होता है। बच्चा, कैश बुक क्या होती है? कैश बुक एक ऐसी सब्सिडरी बुक होती है, कैश बुक एक ऐसी स्पेशल बुक होती है जिसमें केवल कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है। नाम से पता चल रहा है, सिंपल सी चीज़ है। अब मैंने यहाँ पे बोला कि कैश के रिकॉर्ड्स किए जाते हैं, दैट मीन्स कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर कोई ट्रांजेक्शन उधार में हुआ है तो उसे हम कैश बुक में नहीं लिखेंगे, ठीक है। केवल कैश पे, मैंने कैश पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने बिजनेस के लिए कैश में स्टेशनरी खरीदी, उसे हम कैश बुक में लिखेंगे। मैंने एक कार खरीदी अपने बिजनेस के लिए कैश देकर, उसको हम कैश बुक में लिखेंगे। मैंने एक स्टोर खरीदा पूरा, बट मैंने उसके पैसे कैश में नहीं दिए, मैंने बोला कि मैं पैसे धीरे धीरे करके बाद में दूंगी, तो उसको हम कैश बुक में नहीं लिखेंगे। सिंपल। चलो एक बार पढ़ लेते हैं। कैश बुक इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बुक दैट इज ओनली कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ कैश ट्रांजेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। Okay, it perform the dual role of both journal and ledger for all the cash transaction taking place in the business organization. मेन बात है, आप यहाँ से एक चीज़ और देख सकते हैं। A cash book records all the cash received. All the cash received. आपको कैश में जो चीज़ कैश रिसीप्ट हो रहा है उसको हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। अभी मैं आपको एक फॉर्मेट के साथ समझा दूंगी तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जितने भी चीज़ें कैश में आपको रिसीव हो रही होंगी, है ना, वो आप डेबिट साइड में लिखेंगे। डेबिट साइड कौन सी साइड होती है? लेफ्ट वाली साइड। और जितनी भी चीज़ें आप पेमेंट कर रहे हैं, जैसे आपने स्टेशनरी खरीदी किसी से, तो आप कैश में पेमेंट कर रहे हो। जब आप सामान खरीदते हो आपको पैसे देने पड़ते हैं, आपने पैसे दिए हैं तो आप उसे कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे? पेमेंट साइड। पेमेंट साइड यानी क्रेडिट साइड। सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कैश बुक के अगर हम टाइप्स की बात करें तो कैश बुक, वैसे बच्चा मैं एक चीज़ और बता दूं, कैश बुक बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बट जब हम अकाउंटिंग में, आप चाहे 11th में हैं, आप 12th में आ जाएंगे, उसके बाद भी आपको कैश बुक हमेशा काम आने वाली है, तो कैश बुक अच्छे से समझना। वैसे कैश बुक 4 टाइप्स की होती है, बट आपकी बुक में कैश बुक के 3 टाइप्स दिए गए हैं, ठीक है। तो 4th वाला टाइप मैं आपको नाम बता दूंगी, बट उसको आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 11th 12th तक वो आपको काम नहीं आने वाली है। देयर आर 4 टाइप ऑफ कैश बुक। एक्चुअली यहाँ पे 3 टाइप होना चाहिए था। कैश बुक यूज्ड अकॉर्डिंग अकाउंटिंग पर्पज। लेट अस हैव अ लुक एट द टाइप ऑफ कैश बुक्स। पहली होती है सिंगल कॉलम कैश बुक, दूसरी होती है डबल कॉलम कैश बुक, थर्ड होती है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि आपकी अभी सिलेबस में वो नहीं है, और नेक्स्ट होती है पेटी कैश बुक। सबसे पहले हम सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में पढ़ते हैं। आप सिंगल वर्ड से क्या समझ रहे हैं? सिंगल का मतलब होता है एक अकेला। सिंगल का मतलब होता है एक अकेला। इसमें सिर्फ एक कैश बुक का, एक कैश का सिर्फ एक कॉलम होता है कैश, ठीक है, बाकी और कोई कॉलम नहीं होता। अगर हम इसके फॉर्मेट पहले एक बार पढ़ लें यहाँ से, सिंगल कॉलम कैश बुक इज ऑल्सो कॉल्ड अ सिंपल कैश बुक। इसको हम सिंपल कैश बुक के नाम से भी जानते हैं। इट प्रेजेंट्स एंटायर फॉर कैश रिसीव्ड फॉर द लेफ्ट साइड। और जैसे आपको कोई भी चीज़ रिसीव हो रही है, यहाँ मैं बार बार कैश वर्ड का यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि आपको पता है कि हम कैश बुक की बात कर रहे हैं तो कैश में ही होगा, क्रेडिट की यहाँ पे बात ही नहीं करेंगे। तो जब भी हम कोई चीज़ रिसीव करेंगे तो हम उसे लेफ्ट साइड में लिखेंगे। लेफ्ट साइड का मतलब क्या हो गया? डेबिट साइड में। और जब भी हम किसी चीज़ का पेमेंट करेंगे तो हम उसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्रेडिट साइड मतलब हो गई राइट वाली साइड। एक बार इसके फॉर्मेट देख के यहाँ पे समझ ले, मैं आपको यहाँ पे एक बार फॉर्मेट बनाकर बता देती हूँ, ठीक है। देखो क्या होता है। आपका पहला कॉलम हो गया यहाँ पे डेट का, देन सेकेंड कॉलम हो गया आपका पर्टिकुलर का। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ आपको समझाने के लिए, जब हम प्रॉपर इसके क्वेश्चंस करेंगे तो हम वहाँ समझ लेंगे। उसके बाद में लेजर फॉलियो, और उसके बाद में एक कॉलम हो गया आपका किसका? अमाउंट का, ठीक है। यही सेम कॉलम, ये आपकी किस साइड हो गए? डेबिट साइड में हो गए। सेम कॉलम आपके क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है? आपको पता चल रहा है नाम से कि डबल कॉलम कैश बुक का मतलब होता है जिसमें कैश के 2 कॉलम्स होंगे। अब कैश के 2 कॉलम्स की क्या जरूरत है? सिंगल कॉलम कैश बुक में तो हम आया तो डेबिट साइड में लिख दिया, गया तो क्रेडिट साइड में लिख दिया, बट डबल कॉलम कैश बुक में ऐसा क्या हो रहा है? डबल कॉलम कैश बुक में बेसिकली क्या होता है, केवल वो ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो ट्रांजेक्शन, जैसे मैं इसको भी यहाँ पे आपको सब बनाकर समझाती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर हम इसके फॉर्मेट की बात करें तो पहला कॉलम क्या हो गया? डेट का, ठीक है, पहला कॉलम हो गया डेट का, दूसरा कॉलम हो गया पर्टिकुलर का,
थर्ड कॉलम जो है वो हो गया लेज़र फोलियो का। यहाँ तक सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक में कोई अंतर नहीं है, अंतर शुरू होता है यहाँ से। अब हम यहाँ पे अमाउंट का कॉलम नहीं बनाएंगे, ऊपर हमने क्या बनाया था, अमाउंट वाला कॉलम, ऊपर हमने क्या बनाया था, अमाउंट का कॉलम। यहाँ हम अमाउंट का कॉलम ना बनाकर कॉलम बनाएंगे किसका, कैश का। एक और कॉलम बनाएंगे किसका, बैंक का। ठीक है, अब देखो डेट वाले कॉलम में आप डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर के कॉलम में आपको पता ही है जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है उसके बारे में लिखते हैं। लेजर फोलियो जो आपका बुक नंबर होता है वो लिखते हैं। कैश और बुक में, कैश और बैंक में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो बच्चा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी नहीं है कि सारे ट्रांजेक्शंस कैश में हो। कैश मतलब आपके पास जो कैश होता है उसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शंस हम वो होते तो इंस्टेंट पेमेंट के ट्रांजेक्शन, पेमेंट या रिसीव के ट्रांजेक्शन, बट वो चेक के थ्रू होते हैं, है ना। तो चेक वालों को क्या आप कैश में नहीं मानेंगे क्या, वो भी तो आपके पास इंस्टेंट या तो पैसा आ रहा है या जा रहा है, तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, बैंक में। सिंपल, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। जो कैश में आपको सामने से 100 का, 200 का, 500 का, 2000 का नोट दिया जा रहा है उसको आप कैश वाले कॉलम में लिख दीजिए। अगर आपको कोई चेक दिया जा रहा है जिसको आपको बैंक में जाके डिपॉजिट करना है या फिर आपने किसी को चेक दिया है तो उसको आप बैंक के कॉलम में लिखना है। सिंपल, आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। अच्छा, मैं डबल कॉलम कैश बुक के बारे में आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। बच्चे, डबल कॉलम कैश बुक मोस्टली वो कंपनीज, वो फर्म्स बनाती हैं जो जिनके मोस्टली ट्रांजेक्शन्स चेक से होते हैं, बैंक के थ्रू होते हैं, है ना। अदरवाइज तो बाकी सारे सिंपल कॉलम कैश बुक, सिंपल कॉलम कैश बुक का मतलब सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक क्या होती है, देखिए सारे ऑर्गेनाइजेशंस में ज़रूरी नहीं है कि सारे बड़े बड़े खर्चे हों। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत छोटे छोटे खर्चे भी होते हैं। छोटे छोटे खर्चे कैसे, जैसे आपने अपने किसी एम्प्लॉय को एक जगह से दूसरी जगह भेजा, तो क्या वो अपने खर्चे से जाएगा, नहीं, आपको उसको बस का फेयर देना पड़ेगा, या वो जिस भी ट्रांसपोर्ट से गया आपको उसका पैसे देने पड़ेंगे। तो वो पैसे, अब मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह जाने में 100 रुपये लगे, तो क्या आप उसे जर्नल में लिखोगे, नहीं लिखोगे। आप क्या करोगे, आपने उसके लिए एक अलग से बुक बनाई हुई है, पेटी कैश बुक। पेटी का मतलब होता है छोटे छोटे खर्चे। आपके ऑफिस में आज आप सबसे ओवर टाइम करवा रहे हैं, तो आपने कहा चलो ठीक है, शाम की चाय और समोसे ऑफिस की साइड से हो जाएंगे, ठीक है। तो वो चाय समोसे का खर्चा मान लीजिए 1000 रुपये आ रहा है, तो वो 1000 रुपये आप कहाँ लिखोगे, खर्चा तो है ही, आपको कहीं मेंटेन तो करना है, तो वो कहाँ लिखोगे आप, पेटी कैश बुक में। तो पेटी कैश बुक, एज द नेम सजेस्टेड, इफ for very small transaction that take place in an organization for this reason is maintained separately। बहुत छोटे छोटे खर्चे हैं, बट छोटे छोटे खर्चे भी मतलब आपने डेली 100 कभी 200, 250, 300, 350, 400 रुपये का खर्चा करो, बट लास्ट में जाके वो एक अमाउंट बन जाता है, मान लीजिए 5000, ठीक है। तो आपको 5000 कहीं तो दिखाना ही है ना, तो वो हम डाल देते हैं कहाँ पे, पेटी कैश बुक में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और इनके डिटेल्स हम पढ़ेंगे जब मैं इनके क्वेश्चन आंसर्स आपको सॉल्व करूँगी। होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करो। इस तरीके के अकाउंट्स के शॉर्ट वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।